A very similar question we have already done here. If the square matrix A is such that A square is equal to A and I minus A cube is equal to XA plus I, then the value of X must be. यहाँ पे X क्या है, आपका एक स्केलर है, उसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। यहाँ ध्यान से देखते हैं, I माइनस ए क्यूब, A माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमने पिछले बार भी पढ़ा था एक क्वेश्चन में। सो इट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। ध्यान से देखते हैं, आई क्यूब आपका आई होता है, ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वेयर इंटू ए माइनस आई स्क्वेयर आई होता है, और आई इंटू ए जब आप करोगे तो वो ए ही मिलेगा। सो इट इज़ माइनस 3a प्लस ए स्क्वेयर की वैल्यू आपको ए के इक्वल गिवन है, सो इट इज़ अगेन 3a माइनस 3a प्लस 3 आपका कैंसिल हो गया। सो इट इज़ आई माइनस ए स्क्वेयर आपका ए हो गया, ए इंटू ए, सो दिस इज़ आई माइनस ए स्क्वेयर फिर से क्या हो गया आपका ए हो गया। सो इट इज़ माइनस ए प्लस आई। यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू हो गई आपकी, -1 हो गई, राइट। So -1 is your correct answer. Option D is the correct. Hello friends, let's see this question here. If A is a symmetric matrix, then find the value of 3A plus B plus C here. Symmetric matrix क्या होती है, आपकी जो ये वाली वैल्यू है A, ये किसके इक्वल होगी, -1 के। तो A यहाँ पे क्या हो गया, -1। नेक्स्ट यू कैन चेक इट है, ये जो B है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 0 के इक्वल। सो वैल्यू ऑफ B here is 0 एंड देन दिस C ये किसके इक्वल होगा, इस 5 के इक्वल। सो वैल्यू ऑफ C विल बी इक्वल टू 5। सो 3A प्लस B प्लस C की वैल्यू अगर आप देखो तो इट इज़ -3 प्लस 0 प्लस 5। सो आंसर विल बी 2 हेयर। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू। Again you just see that if A is equal to cos x minus sin x cos x and A plus A transpose is identity matrix, then the value of x which belongs to the first quadrant is। NCERT प्रॉब्लम है, आप 10 सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ए और ए ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट तो कभी चेंज होगा ही नहीं। ए और ए ट्रांसपोज को जब आप ऐड करोगे तो इट विल बी 2 cos x, आइडेंटिटी के इक्वल है, पहला एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी का 1 होता है। तो cos x की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 1/2 हो गई। cos मेरा 1/2 कब होता है, एंगल π/3 पे। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। Hi students, let's see this question which is solved in 10 seconds. If A is this and A plus A transpose is identity matrix, then find the value of X. Again, जब आप A transpose कैलकुलेट करते हो आपका फर्स्ट एलिमेंट चेंज नहीं होता है। सो हाफ cos x प्लस हाफ cos x will give you identity. Identity means the first element will be 1 here. So value of cos x will be 1, hence x will be 0. Right? So what is the correct option here? Option C is the correct answer. Thank you. Hi students, let's see this question here. If A and B are skew symmetric matrices of same order, skew symmetric matrices क्या होते हैं, A transpose will be equal to -A and B transpose will be equal to -B. That should be in your mind. Then which of the following matrices is also skew symmetric? जब भी वो skew symmetric की बात करता है तो आपको कौन से ऑप्शन पे जा रहा है जहाँ माइनस साइन इन्वॉल्व है, देयर इज अ ट्रिक इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में माइनस साइन इन्वॉल्व है, यू जस्ट चेक इट आउट। A minus B transpose, what it is A transpose minus B transpose, A transpose is -A and B transpose is -B. So here it is B minus A. If we'll take negative sign common, what you will get from here, A minus B. So you can see that A minus B transpose is coming out to be negative of A minus B. That means it is your skew symmetric matrix, hence option D is correct answer. Hello students, let's see this question here. Which of the following properties is or are true for the two matrices of suitable orders? यहाँ पे properties बहुत इंपॉर्टेंट है matrices की. Let's see the first property. A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. बिल्कुल ट्रू है, आप ट्रांसपोज को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो एडिशन में. नेक्स्ट, A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज. ये बिल्कुल गलत है. अब चेक करो कि A माइनस बी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए. मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नहीं होता, इट शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है. तो यहाँ पे आप चेक करो कि सेकंड तो डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकता, तो दिस ऑप्शन विल नॉट बी ट्रू, दिस ऑप्शन विल नॉट बी ट्रू. तो आप थर्ड को तो इवालुएट करो ही मत, से फोर्थ इवालुएट कर लेते हैं. के ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. चेक करते हैं यहाँ पे. यस, K
स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता, तो ए बी प्रोडक्ट में है, उसका जब आप ट्रांसपोज करोगे बेसिकली तो इट विल कम आउट टू बी B transpose A transpose, the scalar will not change. So this property is absolutely true. So first and fourth are true. अब वन ओनली नहीं ऑप्शन हो सकता, सो देर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वैसे भी थर्ड प्रॉपर्टी रिवर्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है. Hi students, let's see this question. For any square matrix say with real entries, if A plus A transpose is symmetric matrix, then मुझे पता है एक मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे A प्लस ए ट्रांसपोज आपकी सिमेट्रिक होती है और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है. तो A माइनस ए ट्रांसपोज डेफिनेटली आपकी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी. A ज़रूरी नहीं है सिमेट्रिक हो, A ज़रूरी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक हो. A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. यू कैन टेक एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल है. आप एक 2x2 का एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 4. It is not symmetric, it is not skew symmetric. If you will take its transpose here, you will get 1 3 and 2 4. If you do A minus A transpose here, you will get 0 minus 1 1 and 0. So it is turning out to be a skew symmetric matrix. Thank you. Let's see a 5-second question here. A matrix B is equal to Bij M cross M is said to be a diagonal matrix if. डायगनल मैट्रिक्स मेरी कौन सी होती है, कंडीशन होती है किसके ऊपर, नॉन डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर. किसके ऊपर, नॉन डायगनल. नॉन डायगनल का क्या मतलब है कि आई और जे मेरे इक्वल नहीं होते. तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. यहाँ पे ऑप्शन आई इज इक्वल टू जे पे है, तो कंडीशन किसके ऊपर होती है, जब आई और जे मेरे इक्वल नहीं होते. क्या होते हैं वो एलिमेंट्स, वो सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेरे ज़ीरो होते हैं. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Hi students, let's see a social reasoning based question here. If A and B are two square matrices such that AB and BA both are defined, then it is not necessary that AB is not equal to BA. ये this is true option. assertion आपका बिल्कुल true है. क्यों है true, यहाँ पे देखते हैं. AB not equal to BA, डेफिनेटली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होती. सो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा. और इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपका ये इक्वल भी हो सकता है. किन केसेस में वो इक्वल होता है आपको पता है, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल सकता है. ए बी और बी ए कम्यूट कर जाते हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल नहीं हो, इक्वल हो भी सकता है, राइट. सो रीज़न क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज़ कॉम्पिटिटिव. डायगनल मैट्रिक्स की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, बिल्कुल ठीक है. सो जब आप डायगनल मैट्रिक्स की बात करते हो, येस प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव, ठीक है. तो रीज़न भी आपका क्या है, करेक्ट है, प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव. सो रीज़न, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है. सो येस असर्शन ट्रू, रीज़न ट्रू, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये इस चीज़ की. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Hi students, let's see this question. This was there in 3 marks, right? इतना आसान क्वेश्चन और 3 मार्क्स में. सो व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 needs to be multiplied by a itself. 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. जब आप a और a को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 1. नेक्स्ट एलिमेंट 0 प्लस 0 माइनस 1. नेक्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 3. नेक्स्ट एलिमेंट यू विल गेट एज 0 प्लस 1 माइनस 3. नेक्स्ट 2 प्लस 3 प्लस 0. नेक्स्ट 2 minus 2 plus 0, then 0 minus 1 plus 0, next 1 minus 3 plus 0. So you will get here it is 5 minus 1 2, next 4 and 2 6 plus 3 9, minus 2 5, next 0 minus 1 minus 2. This is your a square. Now minus 5a plus 4i. So let's compute a square minus 5a plus 4i. So what is that? 5 minus 1 2,
9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 2, then minus 5a. 5a means a is multiplied by 5, so each and every element will be multiplied by 5. 10 0 5, 10 5 15, then 5 minus 5 0, plus 4i, so 4 0 0 0 4 0 0 0 4. आपको इसको सॉल्व करना है. लेट्स सॉल्व इट फर्दर. ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे भी बच्चे कैलकुलेशन एरर कर देते हैं. सो 5 माइनस 10 प्लस 4. नेक्स्ट माइनस 1, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है, सो माइनस 1 रहेगा. नेक्स्ट 2 माइनस 5 प्लस 0. नेक्स्ट एलिमेंट 9 माइनस 10. नेक्स्ट minus 2 minus 5 plus 4, then 5 minus 15. Next 0 minus 5, minus 1 plus 5, minus 2 plus 4. Let's solve it further. This is coming out to be 5 plus 4, 9 minus 10 is minus 1, minus 1. 2 minus 5 is minus 3. Next element minus 1. Then here it is minus 7 plus 4 is minus 3. Then 5 minus 15 is minus 10. Minus 5, here it is 4, here it is 2. That's your correct answer. Marking scheme ke according, this consists of your 1.5 mark. Writing this step completely true is of 1 mark, and the final answer is of half mark in the marking scheme. Thank you.